Hello everyone, this is Sanjog Jadhav here, and today I am going to discuss with you your next practical problem, that is income from house property. मनन पब्लिकेशन पेज नंबर 115. ठीक है. सो दोस्तों, बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था हाउस प्रॉपर्टी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या क्या है. सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हाउस प्रॉपर्टी में एक बेसिक चीज़ है, उसको बोलते हैं हम GAV यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है. अगर हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि GAV कैसे निकाले. अगर एक पर्सन हो और उसके 4 हाउसेस है और वो चारों के चारों हाउस उसने लेट आउट के लिए दिए. लेट आउट का मतलब टैक्स रेंट के लिए. सो उसको उसके ऊपर रेंट आता है. सो अगर उसको रेंट मिल रहा है तो उसकी GAV क्या आएगी. GAV आने के बाद उसको क्या क्या एग्जम्पशंस मिलते हैं ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम होता कैसे है और उसका एक पार्ट हम आज सीखने वाले हैं. एक पार्ट यानी कि GAV कैलकुलेशन. ठीक है. GAV कैलकुलेशन आना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो 4-5 कंडीशंस दिए होते हैं. फॉर एग्जांपल म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड पूरा मंथ का दिया होता है या पूरे साल का दिया होता है. ठीक है. सो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है. सो इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या है कि ये चारों चीज़ें दी हुई है और कितने मंथ का रेंट आया हुआ है वो भी बताया हुआ है. सो हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है और हमें GAV निकालना है. ठीक है. इस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम मनन पब्लिकेशन का है. घर वाला समथिंग उसका नाम है, उसके 4 हाउसेस है और उसके बाद हमें GAV उसकी कैलकुलेशन करने के बाद निकालनी है. ठीक है. सो प्लीज़ इस वीडियो के पूरे एंड तक आप देखिए, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली GAV हमें कैलकुलेट कैसे करनी है. ठीक है. सो प्लीज़ स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉब्लम आएगा और पूरा सोल्यूशन आपको एंड तक देखना है और आपके खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं और मुझे व्हाट्सअप करने हैं. आपके साथ आपके पास मेरा नंबर भी होगा, नहीं होगा तो आप उधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ले सकते हैं. ठीक है. सो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है. और फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ताकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ इनकम टैक्स की पूरी सीरीज़ करने वाला हूँ, वो आपको बेनिफिट होगा और आपको नोटिफिकेशन में आएगा कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको स्टडी करने के लिए मिलेगी. ठीक है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो देखिए और पूरा प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके प्रिपेयर कीजिए. ठीक है. सो प्लीज़ आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए और हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पेज नंबर मनन पब्लिकेशन 1. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ऊपर एक प्रॉब्लम आया होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1. ठीक है. सो देखिए प्रॉब्लम क्या है. मिस्टर घरवाला ओन्स 4 हाउसेस लेट टू डिफरेंट टेनेंट्स. डिटेल्स ऑफ विच आर फॉलोज. डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस. एनुअल वैल्यू कितनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है GAV, ये हमें फाइंड आउट करनी है. सो प्रॉब्लम में क्या बताया कि मिस्टर घरवाला ओन्स 4 हाउसेस लेट टू डिफरेंट टेनेंट्स. एक मिस्टर घरवाला है, उसके 4 हाउसेस है और वो 4 हाउसेस उसने डिफरेंट पर्सन्स को दिया है. ठीक है. उस डिफरेंट पर्सन्स के यानी कि टेनेंट्स के नेम नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 और हाउस 4 यानी कि मिस्टर घरवाला के कितने हाउसेस है उसके बारे में नीचे दिए हैं इन्फॉर्मेशन. सो बेसिकली देखो इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है. सो दिस इज योर प्रॉब्लम. Mr. Gharwala owns 4 houses let to different tenants. Details which are as follows. Determine the annual value of each houses. So first of all particulars, then house 2, house 3, house 2, house 3 and house 4. ऐसे 4 houses है आपके सामने. particulars में उसकी कुछ conditions दी हुई है. So first है municipal value. फर्स्ट है म्यूनिसिपल वैल्यू. हाउस 1, हाउस 2, 3, 4 सारे हाउसेस की 90,000 इक्वल म्यूनिसिपल वैल्यू है. एक ही अगर ये एरिया में होगा तो म्यूनिसिपल वैल्यू सेम होगी. उसके बाद है फेयर रेंट. फेयर रेंट चारों
का अलग अलग है, उसमें से फर्स्ट हाउस और सेकेंड फोर्थ हाउस का सेम है। यानी कि हाउस 1 का है 1,40,000, हाउस 2 का है 1,10,000, हाउस 3 का है 1,10,000 एंड हाउस 4 का है 1,40,000। अगेन 1 एंड 4 सेम, 2 एंड 3 सेम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट सबका सेम होता है। स्टैंडर्ड रेंट हाउस 1, हाउस 2, 3, 4 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 एंड 1,20,000 हाउस 1, 2, 3, 4 का सेम है। उसके बाद एक्चुअल रेंट पर मंथ, वो जो घर वाला है ना, ये जो घर वाला हमारा, यानी कि ये जो पर्सन है घर वाला, ये एक्चुअली 4 हाउसेस है ना उसके घर वाला के। सो ये घर वाला है ना, उसको पर मंथ हाउस 1 से, हाउस 2 से, हाउस 3 से और हाउस 4 से पर मंथ कितना रेंट आता था? 12,000, 8,000, हाउस 3 से 12,000 और हाउस 4 से 12,000, इतना पर मंथ रेंट उसको आता था। ठीक है, सो वो दिया है। हाउस 1 का पर मंथ रेंट कितना है? 12, हाउस 2 का 8, हाउस 3 का 12, हाउस 4 का 12। ठीक है, बट मंथ्स लेट आउट हाउस 1 को, तो पूरा मंथ जो पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, सो 12 मंथ के लिए उसको पर मंथ 12,000 मिला था। सो एक एक्स्ट्रा नया पॉइंट है उधर, मंथ लेट आउट मतलब टैक्सेबल के लिए जाएगा जो रेंटेबल पर्सन देता है। ठीक है, सो पूरे मंथ हाउस 1 का पूरा साल का रेंट उसको मिला था, हाउस 2 का भी पूरे साल का रेंट उसको मिला था। लेकिन हाउस 3 और 4 में हुआ क्या है कि 1 मंथ का मिला नहीं, सिर्फ 11 मंथ का मिला है और वेकेंट यानी कि खाली, वो कहीं पर भी गया होगा कोई भी हाउस 3 का टेनेंट, वो हमें पता नहीं है। लेकिन हाउस 4 में भी सेम 9 मंथ का ही रेंट मिला है, 3 मंथ का मिला नहीं है। ठीक है, सो ये हुआ आपका बेसिक प्रॉब्लम। बात समझ में आई मेरे को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली रेंट 12,000, 8, 12, 12 ऐसा सब हाउसेस का अलग है, लेकिन उसमें से भी कितने मंथ का रेंट मिला है एक्चुअली घर वाले को, घर वाला जो पर्सन है उसको एक्चुअली कितने मंथ का रेंट मिला है वो उधर दिया है कि 12 मंथ, हाउस 1 का 12 मंथ का मिला है, हाउस 2 का 12 मंथ का मिला है, हाउस 3 का 11 मंथ का मिला है, हाउस 4 का 9 मंथ मिला है और बाकी 1 और 2 में कुछ भी वैकेंट नहीं है। हाउस 3 और 4 में 1 मंथ वैकेंट है और हाउस 4 में 3 मंथ वैकेंट है। तो हाउस 3 में सिर्फ 11 महीना ही उसको रेंट मिला है और हाउस 4 में सिर्फ 9 मंथ ही उसको रेंट मिला है। ठीक है, ये हुआ आपका बेसिक प्रॉब्लम। फर्स्ट म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, मंथ लेट आउट यानी कि वो कितना मिला है। हम क्या करेंगे जब प्रॉब्लम में हम सॉल्यूशन के लिए जाएंगे, सो हमें एक याद रखना है दोस्तों कि हम ये जो 2 अमाउंट है, 2 अमाउंट्स है, सॉरी 12,000 और मंथ, 8,000 और मंथ, 12,000 और मंथ और 12,000 और मंथ, ये क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि ये देखो 12,000 फॉर एग्जांपल हमें क्या एक्चुअल रेंट निकालना है ना, तो एक्चुअली पूरे एक मंथ का रेंट कितना था 12,000, सो इनटू हमें 12 करना है, सो कितना आएगा 1,44,000। ठीक है, सो हमें ऐसा कैलकुलेट करना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के टाइम। ठीक है, सो ये वर्किंग नोट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में? हम सब इसका कैलकुलेशन करेंगे 12,000 इंटू 12, 8,000 इंटू 12, 12,000 इंटू 11 एंड 12,000 इंटू 9। ठीक है, सो ये हुआ आपका बेसिक प्रॉब्लम। अब हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये देखो सॉल्यूशन। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 का सॉल्यूशन क्या है। सिर्फ मैं बाइफरकेट करके बताऊंगा कि एट अ टाइम हाउस 1 का बताऊंगा, फिर हाउस 2 का, हाउस 3, हाउस 4 साइमल्टेनियसली बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहले हम क्या, म्यूनिसिपल वैल्यू, मैंने अभी लेक्चर लिया था ऑनलाइन गूगल मीट में, तो आपको पता चला होगा कि मैंने आपको जीएवी निकालनी आती थी। ये थोड़ा प्रॉब्लम डिफरेंट है। इसको जीएवी कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट म्यूनिसिपल वैल्यू, ऊपर देखो हाउस 1 की म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, हाउस 1 की म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, हाउस 1 की म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 90,000, यानी सारे हाउसेस की म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 12,000, 12,000, 12,000 और 12,000। ठीक है,
सॉरी म्यूनसिपल वैल्यू 90,000, 90,000, 90,000 और 90,000, ये सब उसकी म्यूनसिपल वैल्यू है, ये देखो। ओके, अब हमें क्या करना है, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में हमें क्या करना है, विच एवर इज हाइयर, इन दोनों में म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विच एवर इज हाइयर, ठीक है। सो अब सॉल्यूशन में देखो कि क्या बताया हुआ है, ये देखो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू का सॉल्यूशन। म्यूनसिपल वैल्यू 90,000 आई, फेयर रेंट 1,40,000 हाउस 1 का, सेम हाउस 2 की 90,000, फेयर रेंट 1,10,000, हाउस 3 90,000, 1,10,000 फेयर रेंट, हाउस 4 90,000 म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट 1,40,000, ठीक है। अब आप देखो वहाँ पे क्या किया है कि विच एवर इज हाइयर, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट यानी कि ए और बी में से आंसर सी क्या आएगा, हाइयर ऑफ ए एंड बी 1,40,000 रुपीज़। विच एवर इज हाइयर, बड़ा कौन सा है अमाउंट, फेयर रेंट की अमाउंट बड़ी है, सो आंसर क्या आएगा आपका, विच एवर इज हाइयर 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर, डन। देखो मैंने अलग से उसको कलर दिया है। उसके बाद हाउस 2 विच एवर इज हाइयर, इन दोनों में से हाइयर कौन सी है, 1,10,000 रुपीज़, सो आंसर आपका 1,10,000 रुपीज़ विच एवर इज हाइयर। देन हाउस 3 में विच एवर इज हाइयर 1,10,000 रुपीज़, अगेन आंसर 1,10,000, और लास्ट में विच एवर इज हाइयर 1,40,000, अगेन आंसर 1,40,000। ये हुआ आपका ये हुई आपकी फर्स्ट स्टेज, म्यूनसिपल वैल्यू and fair rent whichever is higher, 1,40,000 house 1, then 1,10,000 house 2, then house 3 1,10,000, then house 4 1,40,000, again and again repeated, ठीक है। then अब हमें क्या देखना है, ये बात, ये फर्स्ट स्टेज समझ में आई कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में whichever is higher, then इसका जो आंसर आएगा उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन को हमें क्या करना है, इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम कंपैरिजन करेंगे। ये देखो नीचे आंसर सी, ये जो सी आंसर है इसको हम कैलकुलेशन में लेंगे। ये देखो आंसर सी और आंसर डी जो दिया है, सी यानी कि हाइयर ऑफ ए एंड बी का आंसर आया, वो स्टैंडर्ड रेट से कंपैरिजन करेंगे और विच एवर इज लोअर। ये देखो स्टैंडर्ड रेट लिया 1,20,000, ये लिया। उसके बाद विच एवर इज लोअर, सी लोअर ऑफ सी एंड डी, सी आंसर यानी कि सी का मतलब ये हुआ 1,40,000, डी यानी कि ये आंसर हुआ डी 1,20,000। अब इस दोनों में से विच एवर इज लोअर 1,12,000 रुपीज़, ये हुआ आपका हाइयर आंसर, ठीक है। सो ये हुआ आपका ई का आंसर 1,20,000। म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हाइयर, देन स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करने के बाद विच एवर इज लोअर 1,20,000। सेम इधर का भी 1,20,000 और 1,10,000, विच एवर इज लोअर 1,10,000, 1,20,000 और 1,10,000, विच एवर इज लोअर 1,10,000, 1,20,000 और 1,40,000, विच एवर इज लोअर 1,20,000। ये हुआ आपका आंसर। सो आपकी सेकेंड स्टेज भी कंप्लीट हुई है, 1,20,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,20,000। इज इट क्लियर? म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से विच एवर इज हायर 1,40,000। कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर 1,20,000। ये हुई हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 की एग्जैक्टली कैलकुलेशन। अब उसके बाद क्या है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब एक्चुअल रेंट कितना रिसीव्ड किया था दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पर भी यह दिखा है, एक्चुअल रेंट पर मंथ का है, सो हमें उसको ईयर में कैलकुलेट करना है। सो नीचे हमें मंथ भी दिया है, लेट आउट का मतलब है कि इस 12 मंथ में 12 मंथ की सैलरी मिली है, यानी कि रेंट मिला है। सो हम क्या करेंगे 12,000 इंटू 12, 8,000 इंटू 12। नीचे देखो मैंने वैसा ही सेम वैसा ही किया है। उसके बाद अमाउंट ये नीचे लिखो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एफ कॉलम में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रेंट अमाउंट इंटू मंथ। रेंट अमाउंट कितनी है 12,000 और मंथ कितने दिए हैं उन्हें लेट आउट के 12। सो 12,000 इंटू 12 1,44,000 वहाँ पे ऊपर दी हुई अमाउंट। ये देखो इसका कैलकुलेशन ये अमाउंट है 1,44,000। अब हाउस 2 में ये देखो हाउस 2 में क्या है कि 8,000 रुपीज़ मंथली रेंट मिला है और 12 मंथ के लिए मिला है, तो अमाउंट हुई
6,000 रुपीज़। उसके बाद 12,000 इंटू 11 रेंट मिला था हाउस 3 का 12,000 11 मंथ के लिए, तो 1,32,000। उसके बाद रेंट कितना मिला था 4th हाउस का 12,000, कितने मंथ के लिए 9 मंथ के लिए, सो आंसर हुआ 1,08,000 रुपीज़। ये हुआ आपका सब कैलकुलेशन। इसके बाद आंसर जो भी आएगा उसको सामने है आपके सामने 1,32,000, 1,08,000, 96, 1,44,000 हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस 4 का ये। अब उसमें से क्या देखना है हमें, ये देखो एनुअल वैल्यू निकालनी है। एनुअल वैल्यू नीचे क्या दिया है, एनुअल वैल्यू, ठीक है। एनुअल वैल्यू क्या है, विच एवर इज हायर, ये आपको देखना पड़ेगा। एनुअल वैल्यू में क्या दिया है, हायर। हायर कौन में से, ई यानी कि जो ऊपर वाला ई है ये, ठीक है। और एफ यानी कि ये, यानी कि लोअर ऑफ सी डी एंड ई एन एफ, लोअर ऑफ सॉरी हायर ऑफ ई एफ। इसमें से हायर कौन सी अमाउंट है, 1,20,000 या 1,44,000, विच एवर इज हायर 1,44,000। सेम वैसे ही ई का आंसर कितना था 1,10,000 और एफ का आंसर कितना था 96,000, सो विच एवर इज हायर 1,10,000। एफ ई का हाउस 3 का आंसर कितना था 1,10,000 और इसमें से इसका आंसर कितना था, देखो एफ हाउस 3 में 1,10,000 और 1,32,000, इसमें से विच एवर इज हायर 1,32,000। सेम हाउस 4 का ई का आंसर था 1,20,000, एफ का आंसर था 1,80,000, सो विच एवर इज हायर 1,20,000। सो ये हुई आपकी सब ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV, ठीक है। बात समझ में आई, फिर से बताऊंगा मैं आपको, प्लीज़ ध्यान से देखिए, ठीक है। ये था आपका प्रॉब्लम। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट से विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करने के बाद विच एवर इज लोअर, एक्चुअल रेंट। ये देखो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, इसका आंसर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, और ये सब कैलकुलेशन करके विच एवर इज हायर, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो नीचे क्या दिया है, ये देखो म्यूनसिपल वैल्यू 90,000 ली, म्यूनसिपल वैल्यू 90,000 ली, फेयर रेंट लिया और विच एवर इज हायर 1,40,000, 90,000 10,000 विच एवर इज हायर 1,10,000, 90,000 1,10,000 विच एवर इज हायर 1,10,000, 90,000 1,40,000 विच एवर इज हायर 1,40,000। उसके बाद सी का आंसर आया 1,40,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,40,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट लिया 1,20,000, ये देखो स्टैंडर्ड रेंट लिया कितना 1,20,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना लिया 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट में आंसर सी और आंसर डी विच एवर इज लोअर 1,20,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,20,000, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिक प्रॉब्लम। सो बेसिकली मुझे ये कहना है आप सबको कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मंथ्स जो दिए हुए हैं ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मंथ्स कितने दिए थे 12 मंथ के लिए, 12 मंथ और 11 ये लेट आउट नील नीचे का कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ आपको याद क्या रखना है। अगर एक्चुअल रेंट पूरे साल का दिया होता है तो हमें कुछ कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअल रेंट पर मंथ का दिया है तो कितने मंथ का मिला उसको टोटल में मल्टीप्लाई करो। अगर वैकेंट है तो उसमें से कुछ करना ही नहीं है, जितने वैकेंट है वो ऐसे ही रहने दो। कितने मंथ का मिला है 9 मंथ का मिला है तो वो 9 मंथ का ही कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। आप सबको ये प्रॉब्लम समझ आएगा, प्लीज़ 2 बार ज़रूर देखिए, नहीं एक बार नहीं समझ आए तो 2 बार ज़रूर देखिए, आपको समझ आएगा। और ये मनन पब्लिकेशन में पेज नंबर 115 और 116 का इलस्ट्रेशन नंबर 3 या 4 है, ठीक है। सो प्लीज़ देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वही कैसे भी आपको ये सॉल्यूशन पता चलेगा, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है। बेसिक चीज़ें ध्यान में रखिए, ठीक है। सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट या प्रॉब्लम सॉल्व करके नोट डाउन और आप प्रिपरेशन कीजिए हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। ओके।
ओके, सो आप सबने देखा होगा, प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आए तो प्लीज़ एक और दो बार देखिए, मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया है, बुक में भी दिया है, आप बुक का भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी सी देखी होगी तो नोट्स भी बनाइए और उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उसका बेनिफिट होगा। और अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट ही चाहिए ताकि आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। सो प्लीज़ वीडियो मेरे देखिए सारे, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट देनी हो तो आप मुझे दे सकते हो। मैं आपका डाउट पूरा क्लियर करने ही की बहुत कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन लेक्चर्स के आपको ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। सो टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड अगेन थैंक यू वेरी मच।